Delta. So we were discussing the work of a river, and so far we have discussed about the waterfalls, about the meanders, oxbow lakes, and floodplains. And in this video, we are going to see delta, how deltas are formed, right? सो हम अपनी नदी की जर्नी देखते हैं। तो नदी जो है पहाड़ों से निकलती है, राइट, इस तरीके से वाटरफॉल्स बनाती हैं एंड देन ये प्लेन्स पे आके बहने लगती हैं और इस तरीके से मियांडर्स बनाती हैं। कभी कभी बीच में ऑक्सबो लेक्स भी बना देती हैं। एंड देन ऐसा तो नहीं है कि ये नदी बस हमेशा इसी तरह बस बहती जाएगी। कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये जाके समुद्र से मिलेगी, राइट। तो मान लो यहाँ पे सी है, दिस इज सी। अब बहते बहते जो हमारी नदी है वो जाके समुद्र में मिलती है, राइट। तो जहां से नदी शुरू होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ अ रिवर, and the point at which the river meets the sea is called the mouth of a river, right। तो जब नदी जो है सी में जाके मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तब उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। और नदी के इस माउथ पर ही क्या बनता है, डेल्टा बनता है, राइट। अब हमने ये देख लिया डेल्टा कहाँ बनता है, जब नदी समुद्र में मिलती है उसी जगह पे क्या होता है, डेल्टा बनता है। सो दिस इज द मेन रिवर एंड दिस इज द सी, ठीक है। तो ये सी है। और अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। तो बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो नदी है ये समुद्र में मिल रही है और इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा, राइट। अब ये डेल्टा बनता कैसे है, राइट। तो डेल्टा है, as the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. तो जैसे जैसे नदी समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है, समुद्र में मिलने के लिए जाने लगती है, राइट। तो यहाँ से बह रही थी, ये पहाड़ है, यहाँ से बह रही थी, अब समुद्र यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये समुद्र की तरफ बढ़ने लगेगी वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो फ्लोइंग स्पीड है, जिस रफ्तार से ये बह रही है वो स्लो होने लगती है, राइट। और बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है जैसे जैसे ये नदी समुद्र के ज्यादा पास आती जाती है। और जब ये समुद्र के पास आती है तो क्या होता है कि जैसे ये नदी हमारी बह रही थी, राइट, दिस इज आर रिवर, तो इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि फिर ये एक कांस्टेंट उसी डायरेक्शन में बह नहीं पाती, राइट। आप एक काम करो, आप एक प्लेन टेबल पे तेजी से ग्लास, एक भरा हुआ ग्लास जो पानी है उसको सीधा मतलब बहुत तेजी से उस टेबल पे डाल दो, तेजी से एकदम, तो देखोगे कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, वो एक सीधी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट अगर उसी ग्लास ऑफ वाटर को आप जस्ट ऐसे ढकेल दो उसको, मतलब ऐसे प्रेशर से ना फेंको, जस्ट ढकेल दो उसको, बस हाथ मार के उसको गिरा दो, तब आप देखोगे कि वो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स बना लेगा, वो इधर भी फैलेगा, वो इधर भी फैलेगा, फिर वो एक फिक्स पाथ में नहीं मतलब फ्लो करेगा, राइट। तो सेम चीज होती है कि जब नदी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है तो वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बहने लगती है। अब ये नदी जो है इस तरीके से एक स्ट्रीम इसकी ये बन गई और एक स्ट्रीम इसकी ये बन गई, इस तरीके से ये नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बहने लगती है, बट जाती है। और ये जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं, ये जो इसमें से दो और जो स्ट्रीम्स निकल गई, इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। कि एक नदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो बट गई, ठीक है, कुछ स्ट्रीम्स में से। तो इन स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब क्योंकि रिवर जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब हमने जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं हम कि जो नदी है वो सिर्फ अकेली नहीं बहती, अपने साथ बहुत सारे अपने साथियों को लेके बहती है। उसके साथी कौन, जो पत्थर, कंकर, रेत, बालू, तो ये सब जो चीज होती हैं इन सबको वो अपने साथ लेके बहती है, राइट। अब क्योंकि नदी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है तो अब उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन सभी चीज़ों को और अपने साथ लेके बहती रहे, ठीक है। अब तो वो अपने पानी को भी होल्ड नहीं कर पा रही एक डायरेक्शन में, अब तो वो खुद अब उसकी जो पानी है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं। तो उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो जो अपने साथ सामान लेके आ रही है, जो भी मटेरियल है, उसको वो और आगे तक फ्लो करवा पाए। इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो भी वो मटेरियल कैरी कर रही है उसको वो डिपॉजिट करने लगती है, इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जो भी वो सामान ला रही है, जो भी पत्थर है, रेत है, सॉइल, सैंड, फर्टाइल पार्टिकल्स हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो डिपॉजिट करने लगती है, ठीक है। तो मान लो ये जो नदी है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई और यहाँ पे अब समुद्र स्टार्ट हो गया, राइट। अब यहाँ से क्या हुआ, समुद्र स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा सी है, राइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि जो नदी है वो बहती बहती आ रही थी, तो जो भी ये सामान लाएगी उसको यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी। मान लो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया उसने,
सो जो भी मटेरियल था कुछ यहाँ पे डिपॉजिट किया, कुछ मान लो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, कुछ ये समुद्र है क्योंकि आगे यहाँ से जब समुद्र में आ गई है तब भी कुछ कुछ चीजें जो है वो मटेरियल है उसका वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है। मान लो यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो कुछ इस तरीके का जो सीन है वो दिखता है आपको। जैसे कि ये नदी आ रही थी, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, राइट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज आ रही थी, ये जो नदी आ रही थी, उसने इस तरीके से जो मटेरियल आप देख पाओगे, जो लैंड वाला पार्ट बन रहा है, ये क्या है कि धीरे धीरे करके जो भी मटेरियल नदी अपने साथ ला रही थी उसने उसको अपने जो पाथ था उसमें वो जमा करने लग गई, राइट। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम बन जाता है, राइट। आप पिक्चर में इसको क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से जो नदी बह रही थी, नदी यहाँ से बहते बहते आई, राइट, दिस मेन रिवर यहाँ से बहती बहती आई, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई इस तरीके से, राइट। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज ने क्या किया, अपने साथ जो भी वो लोड्स लाई थी उनको वो डिपॉजिट करने लग गई अपने पाथ में। जैसे यहाँ पे ये डिपॉजिट, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्रीमी और स्किन सा कलर का जो है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम बना, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। तो हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपना खुद का माउथ बनाती है। माउथ क्या होता है, द पॉइंट एट विच द रिवर मीट्स द सी। तो अब क्योंकि हर एक जो नदी है, जैसे हमने देखा, हर एक जो स्ट्रीम है, ये नदी थी, इसमें से डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई। वैसे दो ही नहीं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन सकती हैं, राइट। तो अब इस तरीके से बन गई। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपने अलग तरीके से समुद्र में जाके मिलेगी, ठीक है, ये समुद्र है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये अपना जाके समुद्र में मिल जाएगी। तो हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपने आप जाके समुद्र में मिलती है, अपना खुद का माउथ जो है वो बनाती है, राइट। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो अपने साथ जो भी मटेरियल ला रही थी उसको आके डिपॉजिट कर देती हैं, और इस तरीके से जो लैंड का पार्ट है वो दिखने लगता है हमें, क्योंकि वो डिपॉजिट होता जा रहा है। और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटरीज और ये जो सेडिमेंट्स का जो कलेक्शन हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो डेल्टा है वो अच्छे से समझ आ गया हो कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा बनता कैसे है, राइट। तो नदी जो है, मैं वापस एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। नदी जो है वो बहती बहती समुद्र के पास आती है, तो धीरे धीरे करके उसकी जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है, जिस कारण से वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बट जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये अपने साथ जो भी मटेरियल ला रही होती हैं, जो भी नदी के साथ जो मटेरियल बहता आ रहा था अभी तक, अब वो उसको डिपॉजिट करने लगती हैं, राइट। अब जो भी उसका पाथ होता है उसमें बीच में डिपॉजिट करने लगती हैं। और हर एक जो स्ट्रीम है वो अपना खुद का माउथ बनाती है, अपने आप जाके समुद्र में मिलती है। और इन सभी चीज़ों के कलेक्शन को जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, राइट, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, डेल्टा, राइट। तो इसके साथ हमने हमारा जो वर्क ऑफ रिवर का सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया।